पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान का एक ऐसा भौतिक प्रदेश जिसमें बहुत उपजाऊ और जिसमें कृषि प्रधान प्रदेश हो, वो है अपने राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग में आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग का भाग, अलग अलग भाग है उसके, वो पढ़ेंगे। इसकी जनसंख्या, क्षेत्रफल, सभी पूर्वी मैदानी भाग इसी वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको दोबारा कभी भी पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्र आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। वैसे पहले हमने आड़ती का पठार, ठीक है, और जो ये जलवायु वर्गीकरण उनका और कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का वीडियो डाला हुआ है। मैराथन क्लास है जो जलवायु वर्गीकरण की, एक ही वीडियो में आपके जलवायु वर्गीकरण पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है, तो इसी चैनल पर देख लेना आप। तो आज हम हाड़ौती का पठार भी आपके एक वीडियो में कंप्लीट कराया है पूरा। तो हम एक दिन अरावली का भी लाएंगे, एक दिन मरुस्थल का भी लाएंगे। तो आज हम लाए हैं पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग में हम सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी भाग की क्षेत्रफल, जनसंख्या और इसके जो वर्षा कितना डिग्री होता है उसके बारे में। पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग में आपके जो राजस्थान का एक भाग है, राजस्थान का एक भाग है, जो पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान का एक हिस्सा है, राजस्थान का एक भाग है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदानी भाग में इसकी पहले पढ़ते हैं इसका क्षेत्रफल। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 23%, कुल क्षेत्रफल का 23% हिस्सा है वो आपके आता है पूर्वी मैदानी भाग में। कितना? 23% हिस्सा, 23% हिस्सा आता है आपके पूर्वी मैदानी भाग में। अब इसका जनसंख्या, तो इसकी आपकी जनसंख्या आएगी 39%। कुल राजस्थान की जनसंख्या का 39% भाग केवल और केवल पूर्वी मैदानी भाग में बसता है। तो आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन से भौतिक प्रदेश में राजस्थान की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और घनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा घनत्व किस भौतिक प्रदेश का है, तो आपको बताना है पूर्वी मैदान भाग का सबसे जनसंख्या की दृष्टि, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और फिर बात करें हम तो यहाँ पर वर्षा, तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर वर्षा होती है आपके 50 से 25 cm तक, 50 से 25 डिग्री, 50 से 25 डिग्री तक यहाँ पर वर्षा होती है। बस ये थोड़ी नॉर्मल बातें आपको याद रखनी होगी। अब हम इनके अलग अलग भाग पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा। एक क्षेत्र आता है आपका भाबर। ठीक है, भाबर क्या है? भाबर है, खादर है, तराई है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो आते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जो आपका पहले बात करता हूँ अपने भाबर के बारे में। ठीक है, पहले बात करते हैं भाबर के बारे में। तो भाबर में आज हम पढ़ेंगे भाबर क्या है? तो भाबर है कि जो नदी है, नदी के मतलब अंदर बड़े बड़े पत्थर होते हैं। नदी का बहाव क्षेत्र है उसमें बड़े बड़े पत्थर होते हैं और जिसमें नदी सतह पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, वो नदी का वह क्षेत्र, अपवा तंत्र का वह क्षेत्र, नदी अपवा तंत्र का वह क्षेत्र जो जिसमें वैसे बात करें वह क्षेत्र जिसमें नदी अपवा तंत्र का वह क्षेत्र जिसमें बड़े बड़े पत्थर हो, अर्थात बड़े बड़े पत्थर हो। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर हो और बड़े बड़े पत्थरों का जमा हो जाता है, जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का जमा हो जाता है। बड़े बड़े पत्थरों का जमा, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों का जमा हो जाता है और जिसमें नदियां हैं वो सतह पर नहीं दिखती, नदियां सतह पर नहीं दिखती। मैं आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा। ठीक है, पहले आपको, ठीक है, ये आप एक बार ऐसा उतार लो आप, नदी उपतंत्र का वह क्षेत्र जिसमें बड़े बड़े पत्थरों का जमा और नदियां सतह पर नहीं दिखती। ठीक है, अब हम एग्जांपल से रूप से इनको पढ़ते हैं कि ये मतलब किस प्रकार से ये हो सकता है। तो देखिए मैं बता दूं आपको, जैसे नदियाँ वैसे आपके मतलब पहाड़ से निकलती है, तो पहाड़ से निकलती नदियाँ, तो ये आप मानो एक पहाड़ है आपका, ये हिमालय प्रदेश भी, हिमाचल जो हिमालय है अपना, हिमालय मान लो आप। ठीक है, अब हिमालय से यहाँ से नदी आई, मतलब यहाँ से नदी आई, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है यहाँ से, तो यहाँ चोटी पर जो बड़े बड़े पत्थर होंगे वो यहाँ आके जमा हो जाएंगे, ये यहाँ आकर, ठीक है, यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाएंगे। और पत्थर अगर आप सोचो 2 पत्थर यहाँ गिर गए,
तो एक पत्थर इनके ऊपर गिर जाएगा यहाँ, दोबारा ये पत्थर यहाँ गिरेगा, दोबारा यहाँ गिरेगा, तो जो बड़ा होगा वो यहाँ गिर जाएगा। तो इनके बीच के जो खाली भाग है उनमें से पानी निकल जाता है, पर ऊपर नहीं दिखता है पानी। अगर पूरा पूरा जैसे ज़मीन होती तो ज़मीन तो कण तो छोटे छोटे हैं, वो तो एक साथ मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर मतलब अंदर खाली जगह नहीं होती है। तो ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनके अंदर खाली जगह होती है, तो इन खाली जगहों में से पानी निकल जाता है, इसी कारण सतह पर पानी नहीं दिखता है। ठीक है, तो इससे भाबर कहते हैं। इस क्षेत्र को हम कहेंगे भाबर। क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को हम भाबर कहेंगे। ये कौन सा है? आपका भाबर, भाबर है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो नदीय क्षेत्र है, अपतंत्र है, ठीक है, वो हम कहलाएंगे भाबर। अब बात आती है एक तराई की। मैं आपको इसी में सब समझा देता हूँ। तराई की बात आती है। अब आती है तराई। ये तराई क्या है? तो तराई ऐसा है, तराई दलदली भाग है, दलदली और कीचड़ भाग है। जैसे जैसे ये पानी आया, अब यहाँ से आया, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर थे वो तो यहाँ रुक जाएंगे। अब जो मिट्टी है और चिकनी मिट्टी है, जैसे छोटे कण है, वो आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ की पहले मिट्टी है, तो अब छोटे कण यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ क्या होगा कि छोटे कण होंगे किसके? इन पत्थरों के होंगे, और पत्थरों के कण आपको पता है पानी सोखते नहीं है, और पानी नहीं सोखेंगे तो यहाँ पर कीचड़ हो जाएगा। तो इस क्षेत्र को कहेंगे हम तराई। बस कुछ नहीं समझना, ये समझना है आपको कि इस क्षेत्र को हम कहेंगे तराई। जैसे भाबर समझा हमने, तो भाबर जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर के नीचे से पानी निकल जाता है, और पानी नीचे से निकलने पर उसकी ऊपर मतलब सतह पर पानी नहीं दिखता है, और यहाँ पर आपका सतह पर पानी दिखेगा, सतह पर पानी दिखेगा, और यहाँ पर कीचड़ होगा, कीचड़ या दलदली भूमि, कीचड़ या दलदली भूमि होगा तराई में। ठीक है, बस बात आई समझ में, बात आई समझ में। अब बात करते हैं खादर और बांगर की। ठीक है, अब बात करते हैं खादर और बांगर की। ठीक है, खादर और बांगर। ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, ये रहेंगे सेम, मतलब ये जो नदी है, अब यहाँ तो आपका आ जाएगा भाबर, यहाँ तराई। अब जो खादर होगा, जो आपका खादर है, ये होगा खादर, और ये हो गया आपका बांगर। अब बांगर और खादर में, बांगर होते हैं आपके पुराने होते हैं, और जो खादर होते हैं वो होते हैं नए, मतलब न्यू मार्केट में आए हुए जो होते हैं उन्हें कहते हैं बांगर, और जो पुराने हैं उनको कहेंगे हम बांगर। ठीक है, अब खादर है जो एक बात आप समझो कि अगर इस नदी के ये निकट क्षेत्र है, ठीक है, एक ये क्षेत्र है, और एक आपका क्षेत्र आता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और एक आता है आपका यहाँ पर। ये छोड़ो, इनको छोड़ो, क्योंकि एक साइड आप समझते हैं यहाँ पर। तो नदी में अगर पानी ज़्यादा आएगा तो यहाँ पर बाढ़ आएगी या यहाँ पर बाढ़ आएगी? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो नज़दीक होगा नदी के, वहाँ पर ज़्यादा बाढ़ आएगी, और वहाँ पर मतलब जो इस क्षेत्र में रोज़ परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्र हैं वो बनेंगे आपके नए परिवर्तन बनेंगे, और नए परिवर्तन बनेंगे, और यहाँ पर तो पानी कभी कभार पहुँचता है, तो इसी कारण इस क्षेत्र को उपजाऊ कम माना जाता है और इसको उपजाऊ माना जाता है। तो आप खादर और ये खादर है, ठीक है, ये आपके खादर है, और ये है बांगर। अब खादर और बांगर के बारे में हेडलाइन लिखिए। खादर क्या है? तो खादर है नए क्षेत्र, नए मतलब ये खादर नए होते हैं, ठीक है, और हर रोज़ बनते हैं, नए होते हैं, ठीक है, उपजाऊ होते हैं, ठीक है, और इनमें प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है, प्रतिवर्ष या मतलब परिवर्तन होता रहता है। मैं आपको वैसे लिख कर देता हूँ कि परिवर्तन होता रहता है इसमें, परिवर्तन मतलब जल्दी परिवर्तन होता रहता है। और इसमें बात करें तो ये नए हैं, उपजाऊ हैं, परिवर्तन, और यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, क्या आती है? बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं इनको कि जो ये हैं आपके खादर, ये नए होते हैं, उपजाऊ होते हैं, परिवर्तन होता रहता है इसमें, बाढ़ आ जाती है, जो उपजाऊ होते हैं। अब बात करते हैं बांगर के बारे में। ठीक है, तो बांगर होगा वो आपका कम उपजाऊ होगा। पहले बात तो ये कम उपजाऊ, क्योंकि यहाँ पर पानी कभी कभार पहुँचेगा, कम उपजाऊ होगा। ठीक है, बाढ़ नहीं आएगी, मतलब बाढ़ जब पानी ज़्यादा होगा तो आएगी, लेकिन कम पानी होगा बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ वैसे नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर पानी पहुँचेगा तो पानी कम मात्रा में पहुँचेगा, तो कम मात्रा में कभी बाढ़ नहीं आती, आपको मालूम होना चाहिए। तो अब मैं बात करूँ तो इसमें परिवर्तन जल्दी परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं, और ये आपके पुराने होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे खादर, ये बांगर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो पूर्वी मैदानी भाग है उनका विभाजन, उनका मतलब अलग अलग भाग कौन कौन से हैं, पूर्वी मैदान का जो अलग अलग भाग है आपके वो कौन कौन से। ठीक है, राजस्थान
तो ये तो आपको इंडिया लेवल में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अब राजस्थान में देखते हैं, ठीक है। अब राजस्थान में किस प्रकार से जो हमारे पूर्वी मैदानी भाग है उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला आता है हमारा चंबल बेसिन। चंबल बेसिन पूर्वी मैदानी भाग के भाग, ठीक है, भाग या प्रकार कुछ भी कहो आप, ठीक है। चंबल बेसिन, फिर मैं इनमें लिखूंगा जिले कौन कौन से। फिर आता है बनास, ठीक है। और फिर आता है आपका 3 नंबर माही। हाँ यार, एक और मैंने चीज़ नहीं लिखवाई, इसमें जिले कौन कौन से आते हैं। तो जिले आप लिख लीजिए, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग प्लस बांसवाड़ा आता है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूर्वी मैदानी भाग आप भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है, कोटा, ठीक है। और आपका आ जाएगा कोटा, और इसमें आ जाएगा आपका जयपुर, जयपुर, दौसा, दौसा, बस ये आएंगे टोंक। तो ये आएंगे आपके पूरी मैदान में, और प्लस आपका आ जाएगा बांसवाड़ा, क्योंकि ये बांसवाड़ा आता है, ये भी मतलब पूरी मैदानी भाग में काउंट किया जाता है। पूरी मैदानी भाग का मेन हिस्सा तो आपका हो जाएगा भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, जयपुर, दौसा और टोंक। इसमें जो ये पूरी मैदान का भाग है, इसमें जो क्षेत्रफल और जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या और वर्षा में ये बांसवाड़ा काउंट नहीं होता है, लेकिन जब हम इनको अलग अलग भागों से पढ़ते हैं तो ये बांसवाड़ा आपका काउंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं चंबल, बनास, माही। नंबर 3 आती है बाणगंगा, बाणगंगा, ठीक है। चंबल होगी, बनास होगी, माही होगी, बाणगंगा होगी, ठीक है। अब इनका हम अलग अलग भाग पढ़ेंगे, कौन कौन से जिलों में से ये गुजरती है, ठीक है। तो चंबल जो बेसिन होगा आपका, वो पहले आपको पता है चित्तौड़ में होगा, चित्तौड़। फिर होगा आपका कोटा, चित्तौड़, कोटा, ठीक है। फिर होगा आपका बूंदी, ठीक है। फिर होगा आपका धौलपुर, ठीक है। फिर होगा आपका करौली, वैसे धौलपुर लास्ट में आता है, करौली, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके। बनास में आ जाएंगे, पहले आपका जाएगा भीलवाड़ा, राजसमंद आता है पहले, वैसे मैं लिख देता हूँ, आप लिख लेना। फिर आएगा राजसमंद, फिर आएगा अजमेर, इसमें अजमेर आता है, देख लीजिए आप। फिर आएगा चित्तौड़, और फिर आपका आएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक। इस प्रकार से होंगे आपके। और जो माही में 3 जिले आते हैं, आपको पता ही है, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। और बांसवाड़ा, ठीक है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये मैंने लाइन ही नहीं खींची आपको, वैसे लाइन में कोई मतलब नहीं है, आपको वैसे याद हो जाएगा, आपको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बांसवाड़ा, और आपका आ जाएगा डूंगरपुर, डूंगरपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आती है बाणगंगा, और बाणगंगा में वैसे मैं आज थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, हाँ। बाणगंगा, बाणगंगा में आपके कौन से आएंगे, जयपुर आएगा, जयपुर, ठीक है। और आपका आ जाएगा दौसा, ठीक है। और आ जाएगा भरतपुर, भरतपुर, ठीक है। इस प्रकार से जोड़ेंगे। और एक वैसे यमुना, हाँ, एक और चौथा आपका जो 4 होंगे, अब पाँचवा आएगा आपका यमुना। यमुना मतलब यमुना बेसिन भरतपुर से होकर गुजरता है, भरतपुर में इसका प्रभाव पड़ता है यमुना का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये 5 के 5 याद होने चाहिए। कौन कौन से, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन, बाणगंगा बेसिन और यमुना बेसिन, ठीक है। चंबल बेसिन में आपके चित्तौड़, कोटा, बूंदी, ठीक है, धौलपुर, करौली। इसमें आ जाएंगे आपके बनास बेसिन में भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर, चित्तौड़, सवाई माधोपुर। और माही में आ जाएंगे प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बाणगंगा में आ जाएंगे जयपुर, दौसा, भरतपुर। और यमुना में आ जाएगा भरतपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये जो 5 प्रदेश है पूरी मैदानी भाग के, वो हो जाएंगे, ठीक है। अब अलग अलग से पढ़ते हैं इसको। चंबल में कौन कौन से बीड़ आते हैं जैसे, तो उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, पहला आपका आता है चंबल। चंबल, तो चंबल क्या है, चंबल में कौन कौन से आते हैं, ठीक है, चंबल में कौन कौन से आते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो चंबल आपके, पहले तो आप देखो, ये चंबल है जो ये मतलब बड़े बड़े गड्ढे बनाती है। जो ये चंबल है, एक तो बनाती है आपकी उत्खात या डांग प्रदेश, ठीक है। तो ये चंबल बनाती है उत्खात भूमि, इसमें 2 भाग आते हैं इसमें, ठीक है, 2 याद रखने हैं आपको, उत्खात या डांग प्रदेश। अब क्या है इससे,
जब ये चंबल बेसिन, ठीक है, ये क्या है, तो ये जब चंबल बेसिन, चंबल नदी अपने जल को मतलब यमुना तक पहुंचाने से पहले जो जहाँ बहती है वहाँ पर क्या है कि गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे या असमतल भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि, असमतल भूमि, असमतल, ठीक है, उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़, और आपके बन जाती है जैसे उबड़ खाबड़, असमतल और गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं। किसमें, ये किसमें आता, तो ये आपका उत्खात, उसके उसे हम कहेंगे उत्खात भूमि, जो छोटे छोटे गड्ढे बनाती है और जैसे असमतल भूमि हो जाती है जो कृषि करने के लिए मतलब नहीं होती है, ठीक है, और उसका मतलब उबड़ खाबड़ हो जाता है, मतलब ऐसे समतल नहीं होती भूमि, ठीक है, उसमें थोड़ा कहीं गड्ढे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो ऐसे हो जाता है चंबल नदी के पर्वत तंत्र के कारण। अब एक तो हो गए आप, और दूसरा आप बात करें, दूसरा आपका आता है बीहड़, और जो ये आपका है वो तो ये है आपका किसमें, धौलपुर में, सर्वाधिक है आपका धौलपुर में, सर्वाधिक आपका उत्खात या डांग प्रदेश आपको पूछे तो आपको बताना है धौलपुर। अब बात करते हैं बीहड़ की, बीहड़ प्रदेश, बीहड़ प्रदेश कुछ नहीं याद रखना, ये है आपके छोटे गड्ढे और ये है बड़े गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है कौन, जो ये चंबल बेसिन होती है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है कौन, जो ये चंबल बेसिन है, बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण करती है। और इसमें आपका खास तौर से जिला आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जो चंबल बेसिन है उसमें उत्खात या डांग प्रदेश में जो आता है वो समतल भूमि, उबड़ खाबड़ या गड्ढे पड़ जाते हैं, और उसमें आपका प्रसिद्ध जिला है जो ये ज़्यादा कहाँ है, तो ये ज़्यादा है धौलपुर में। और फिर आता है बीड़ प्रदेश, तो बीड़ प्रदेश आपके बड़े बड़े गड्ढे, ठीक है, बड़े बड़े गड्ढे और बड़े बड़े गड्ढे आते हैं जिसमें बहुत ही मतलब कृषि उपयोग नहीं होती भूमि, और जो ये सर्वाधिक आपके सवाई माधोपुर में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, तो आगे हम बात करेंगे बनास के बारे में, बनास के बारे में। इसमें बनास, बाणगंगा ऐसी चंबल के बारे में खास बात आती है, फिर बनास के बारे में तो ऐसे पढ़ना है, मतलब क्या क्या चीज़ आती है इसमें, ठीक है। बनास, सॉरी मैंने ये नहीं मिटाया, चंबल तो मिटा देता हूँ चंबल, और जो अब पढ़ेंगे बनास, ठीक है। तो बनास पढ़ते हैं, नंबर 2 बनास, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका टाइम न खत्म हो और जल्दी से जल्दी आपका जो वीडियो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो फिर आता है आपका बनास नदी, तो बनास नदी में, बनास बेसिन में जो आपका आता है, जो पहले बनास नदी निकलती कहाँ से आपको पता होना चाहिए कि जो राजसमंद है, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर और चित्तौड़गढ़, जैसे टोंक होते हुए सीधी चंबल में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो बनास जो क्षेत्र बनाती है, बनास नदी का जो अपतंत्र है बनास बेसिन है, ठीक है। बनास बेसिन मतलब क्या क्या चीज़ बनाती है, बनास बेसिन कुछ ऐसी कुछ खास चीज़ बनाती नहीं है। बनास बेसिन में आपको याद रखना है पिंडमांड का पठार आता है, पिंडमांड का पठार आता है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक मतलब कटी फटी पहाड़ियाँ हैं, और इसे महान विभाजक भ्रंश भी कहा जाता है, महान विभाजक भ्रंश। वैसे इसको कहा जाता है, लेकिन तो ये इसको नहीं, आप ऐसा करो, इसको तो कहा जाता है इसको कहा जाता है, लेकिन एग्जाम में आपको पूछेगा कि महान विभाजक भ्रंश कैसे कहते हैं, तो जो आपका ये पूरी मैदान इसे महान विभाजक भ्रंश के भी कहते हैं, महान विभाजक भ्रंश। जो ये महान विभाजक भ्रंश है, जो ये पूरी मैदान को कहा जाता है। और इसमें आपके चंबल मैंने आपको बता दिया बीहड़, और जो बीहड़ जैसे उत्खात भूमि, डांग प्रदेश, वो मैंने आपको बता दिया चंबल में। अब बनास बेसिन में आपको पता चल जैसे पिंडमांड का पठार, तो पिंडमांड का पठार आपके आता है जो कटी फटी पहाड़ियाँ हैं उसे पिंडमांड का पठार कहते हैं, कटी फटी पहाड़ियाँ। और ये इसे भ्रंश भी कहते हैं, मतलब इसे भ्रंश भी कहते हैं, मेन तो आपको भ्रंश कहते हैं इसको, लेकिन फिर इनको नाम दे दिया, पूरी मैदान का नाम दे दिया महान विभाजक भ्रंश। तो इस प्रकार से, और एक आप और पढ़ लो, तो पढ़ लो माही तो बनाती है आपके 56 मैदान का निर्माण, 56 का मैदान है उसका निर्माण करती है माई, ठीक है। तो माई है ये 56 का मैदान निर्माण करती है। और आप कोई नोट लगा के लिख लीजिए कि जो 56 की पहाड़ियाँ हैं वो बाड़मेर जिले में स्थित है, 56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर जिले में स्थित है। वैसे एक और आपको कंफ्यूज कर सकता है, जैसे यहाँ पर आप नोट लगा के लिख दीजिए, तो तिलवाड़ा है, तिलवाड़ा बाड़मेर की प्राचीनतम एक सभ्यता है जहाँ पर मल्लिनाथ जी का पशु मेला भर जाता है, ठीक है। तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में, ठीक है, बाड़मेर। और एक तलवाड़ा है वो झील है, एक तलवाड़ा गांव है, पहले आप तलवाड़ा गांव लिख दीजिए, तो तलवाड़ा गांव है वो आपके बांसवाड़ा में, ठीक है, बांसवाड़ा। और एक तलवाड़ा झील है वो है आपके हनुमानगढ़ में। और जो राजस्थान की सबसे नीची झील है
ठीक है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील आपकी नक्की झील जो आबू पर्वत पर पड़ती है, ठीक है। तो ये तिलवाड़ा है वो बाड़मेर में, तलवाड़ा है जो बांसवाड़ा तलवाड़ा गांव है वो है बांसवाड़ा में, और तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील है जो हनुमानगढ़ में है, और ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील है। तो इस प्रकार से आप कंफ्यूज कर सकते हैं अलग, ठीक है। जो ये पूरी मैदान भाग का हुआ वो आपका कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कोई आपको मतलब बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो ये आप राजस्थान पुलिस पटवारी किसी भी राजस्थान के एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। तो इससे अलावा बार पूरी मैदान में कुछ है नहीं आपके अलग से, ठीक है। घनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्रदेश है ये, ठीक है। कौन? पूर्वी मैदानी भाग। तो यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है आपके 39%, पूरी राजस्थान की 39% जनसंख्या पाई जाती है, और यहाँ पर कुल राजस्थान का क्षेत्रफल पाया जाता है 23%, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज पूर्वी मैदान की भाग कंप्लीट किया। अगले एपिसोड में हम अरावली या मरुस्थल लाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा, तो आप ऐसा कीजिए, इन चैनल को नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ठीक है। इस पर आपको मिलता रहेगा वीडियो। आपको वैसे जैसे भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो पूरी मैदानी या पूरी मैदानी हो गया आज, अरावली या मरुस्थल को कोई न कोई भाग किया है। वैसे अलग अलग इस चैनल पर मैं इतिहास के डालता हूँ, कला संस्कृति की डालता हूँ, ठीक है। पहले गुगा जी, रामदेव जी जो लोक देवता हैं वो भी इस वीडियो में मतलब इस चैनल में पड़े हुए हैं, तो आप पढ़ लीजिए। और जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आई है वो भी वीडियो में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आपको आई बटन में मिल जाएगा लिंक इसका, तो आप इनको देख लेना। दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, अच्छी भर्ती है, उनमें आपको अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि बहुत बढ़िया अच्छी भर्ती है, ठीक है। क्योंकि दिल्ली में जैसे राजस्थान पुलिस का जो सिलेबस है वही दिल्ली परीक्षा, दिल्ली कांस्टेबल पुलिस है उसका सिलेबस सेम है। जैसे दिल्ली पुलिस में सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर, तो राजस्थान में भी है वो, ठीक है। और दिल्ली में रीजनिंग, तो राजस्थान में भी रीजनिंग है। दिल्ली में कंप्यूटर है तो राजस्थान में भी कंप्यूटर है। तो इस प्रकार से जो आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। धन्यवाद।